बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने। 6 ऐसे स्थान भी बताए जहां पर झूठ बोलने में दोष नहीं। कहा कौन से स्थान? तो कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यर्थते प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम साज्य गुप्सितम। अर्थात देखो, ये जो मैं बात कह रहा हूं पहले ही बता दूं, शुक्राचार्य जी की नीति है, अपनी तरफ से नहीं। ध्यान से सुनिएगा। पहला स्थान, माताओं बहनों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। आप बोलो महाराज ये क्या कह रहे हो, इतनी संख्या में माताएं बैठी हैं, उनके मन में होगा भाई ऐसा क्यों? तो मैं बताऊं, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी माताओं का स्वभाव है, क्या कहें, चाहे शादी ब्याह में जाएंगी, चाहे कथा कीर्तन में जाएंगी, जहां भी जाएंगी ये जरूर देखती हैं किसने क्या साड़ी पहन रखी है, किसका हार कितना कीमती है। और अगर मान लो उन्हें कोई हार पसंद आ गया ना, तो समझ लो घर जाते ही फरमाइश, अरे कितना सुंदर हार देखकर आई हूँ, कितना चमक रहा था, वो मेरे को ही बहुत दिखा रही थी, मेरा भी नाम नहीं जो मैंने उसे खरीद के ना दिखाया। तो और कहीं श्रीमान जी तुमने कहीं मना कर दिया कि मुश्किल से तो खर्चा चला रहा हूँ, तेरे को हार दिख रहा है, समझ लो अगले दिन से रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भला इसी में उसी समय यदि कुछ भी बोलकर बात यदि टाल दी जाए तो वो झूठ निंदनीय नहीं। ऐसा नहीं हर समय झूठ बोलना। एक जीवन साथी है, अर्धांगिनी है, उसे सदा विश्वास का नाता होना चाहिए, सदा, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति जहां पर कलह हो रहा हो, तुरंत उनको टालने के लिए बोला गया झूठ निंदनीय नहीं है। जैसे बोल दिया, अरे पहली तारीख आने दे, मैं तेरा हार ही लेके आऊंगा, वेतन बाद में लाऊंगा, और फिर पहली तारीख तक तो झगड़ा टल गया। और समझ लो भैया, अब पहली तारीख जब तक आई, पता चला माता भूल गई, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, पहला स्थान स्त्रीशु, कुछ विशेष परिस्थितियों में इनसे झूठ बोलने में निंदनीय नहीं। दूसरा, नर्म, हास्य प्रयास, हंसी मजाक में छोटा मोटा झूठ निंदनीय नहीं। फिर तीसरा, विवाहेचर, शादी ब्याह में 2-4 बातें यदि बड़ा चढ़ा कर बता दी जाएं, झूठ एकदम ही गलत ना हो, थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के, वो झूठ निंदनीय नहीं। फिर व्यर्थते प्राण संकटी, सामान की बिक्री में अपन अक्सर देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट की अच्छी से तारीफ कर दी जाए क्रय विक्रय में, तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। गलत प्रोडक्ट बेचना तो अनर्थ है, वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ तारीफ अगर अच्छी हो जाए तो झूठ निंदनीय नहीं। और इसके बाद है 5वां स्थान, प्राण संकटे, आपके प्राण मुसीबत में हो और झूठा परिचय देकर आपके प्राण बच सकें। आपको पता है आप निर्दोष हो, लेकिन आपके नाम को सुनकर सामने वाला नहीं मानेगा, तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। और 6वां स्थान, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ माता और ब्राह्मण देवता का यदि किसी भी तरह से उनकी हिंसा टले और उसमें झूठ बोलना पड़े, तो वो झूठ कभी निंदनीय नहीं है, वो झूठ बोल देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साज्य गुप्सितम। जैसे आपने देखा, आपके सामने से गैया अपने प्राण बचाकर भाग के आ रही है और पीछे कसाई मारने दौड़ रहा है। आपको सब पता है ये क्यों पीछे दौड़ रहा है, ये गैया क्यों आगे भाग रही है। आपके सामने एक मोड़ था, मोड़ से वो गैया सीधे एक झाड़ी में छुप गई। कसाई ने आपसे आके पूछा, कहाँ गई गैया, देखी आपने? आपने कहा वो देखो बोरे। किसी ने आपसे पूछा, तुमने क्यों बता दी? कहा महाराज हम तो सत्यवादी हैं ना, हम थोड़ी झूठ बोल सकते हैं, पर तेरी सत्यवादिता ने तो बेचारी गैया के प्राण ले लिए। तो ऐसा सत्य भी कभी ना बोलो जो किसी के लिए प्राण घातक हो जाए। अतः सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलो पर मीठा बोलो, और कुछ समय मौन भी रहना सीखो। अगर ऐसे मौके पर जो कोई पूछता आपसे, तो आप मौन भी तो रह सकते हो, मौन रह के भी तो काम चलाया जा सकता है, बताना जरूरी है। अतः इस प्रकार से आप सावधान रहें। अब देखो, वैसे तो मुझे लगता है आजकल के लोग दिन भर ही झूठ बोलते रहते हैं। अगर आप इन नियमों को अपना लोगे जीवन में, तो कम से कम दिन भर तो झूठ नहीं बोलोगे, तो आपके लिए अच्छी नीति है, ले सकते हो। इसके बाद जैसे